नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धन योग लक्ष्मी योग से जुड़े अनकहे गुप्त सूत्रों को जो वास्तव में काम करता है। यानी विभिन्न ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित धन योग, धन प्रदायक योग में से उन खास सूत्रों को आज हम जानेंगे जो 100% कारगर है। मैंने व्यक्तिगत अनुभव और रिसर्च में कुंडली के कुछ खास सूत्रों को धन प्रदान करने में बहुत ही कारगर पाया। यानी ये सूत्र जिस भी व्यक्ति के कुंडली में बन गया वे निश्चित रूप से धनवान बन गए। तो आज आप जानेंगे कुंडली में वास्तविक धन योग कब बनता है। इस वीडियो में धन प्रदान करने के गूढ़ सूत्रों की चर्चा मैं दो प्रमुख बिंदुओं के आधार पर करूंगा। पहला बिंदु है धन प्रदान करने वाले ग्रह स्थिति, यानी कुंडली में क्या ग्रह स्थिति, किस भाव के स्वामी कहाँ विराजित होकर क्या धन योग बनाते हैं और कौन से सूत्र कारगर हैं। दूसरी स्थिति है कि धन प्रदान करने वाले प्रभावशाली नक्षत्र कौन से होते हैं और धन के मामले में सामान्य फल प्रदान करने वाले नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। यानी ग्रह और नक्षत्र के आधार पे आज हम जानेंगे कि कब जन्म पत्रिका में निश्चित रूप से बन जाता है धन योग। मित्रों, धनवान बनाने वाले ग्रह स्थिति की चर्चा की जाए तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सूर्य या चंद्रमा मजबूत हो, यानी जन्म पत्रिका में सूर्य या चंद्रमा शुभ स्थान पे विराजित हो, पूर्ण अंश के हो, यानी डिग्रीज वाइज भी मजबूत हो। साथ ही साथ कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह, यानी जन्म पत्रिका में कहीं भी सूर्य या चंद्रमा विराजित हैं, मान लिया कि यहाँ इस भाव में चंद्रमा विराजित हैं, यहाँ स्वग्रही के होकर मजबूत तो हैं ही, अगर इसके आसपास यानी पांचवें भाव में या तीसरे भाव में ये दोनों भाव में भी ग्रह विराजित हो तो ऐसा चंद्रमा धन प्रदान करने वाला सबसे श्रेष्ठ ग्रह बन जाता है। ठीक यही स्थिति सूर्य के मामले में भी होता है। सूर्य कहीं विराजित हो, माना कि यहाँ लग्न में सूर्य विराजित हो तो यहाँ 12वें भाव में और यहाँ दूसरे भाव में यदि ग्रह विराजित हो तो यह सूर्य धन प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना, सूर्य और चंद्रमा के आसपास ग्रह होना धन प्रदान करने वाला सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को बताता है। दूसरी स्थिति बनती है भाव स्वामी का शुभ स्थान पे विराजमान होना। धन प्रदान करने वाले भाव की बात की जाए तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पहला भाव, पांचवा भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव के स्वामी, यानी जन्मपत्रिका के इस भाव, अपनी जन्मपत्रिका में देखें कि इस भाव में कौन सा अंक लिखा है, जो भी अंक लिखा है उसके ग्रह स्वामी को यहाँ इस चार्ट में मिलान कर देखें कि पहला भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। जो भी अंक है उसके ठीक सामने लिखा हुआ ग्रह उस भाव का स्वामी बनेगा। तो पहला भाव का स्वामी, पांचवा भाव का स्वामी, दूसरा भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, इन भाव के स्वामी धन को सीधे सीधे नियंत्रित करते हैं। यदि इन भाव के स्वामी केंद्र भाव में विराजित हो, यानी 1, 4, 7, 10 में या त्रिकोण में 5वें, 9वें भाव में, तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में धन प्रदान करने वाले ग्रह मजबूत हैं, जीवन में निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। धन के मामले में आप भाग्यशाली होंगे, ग्रहों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। यानी ये दो ग्रह स्थिति सूर्य चंद्रमा मजबूत हो, साथ ही साथ पहला, दूसरा, पांचवा और 11वें भाव के स्वामी मजबूत हो तो मानकर चलिए कि जीवन में आपको प्राप्त होने जा रहा है अपार धन संपदा। धन प्रदान करने में दूसरी स्थिति बनाता है नक्षत्र। कुछ खास नक्षत्रों को धन प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्रों की बात की जाए तो धन प्रदान करने वाले सबसे प्रभावशाली नक्षत्र ये 7 होते हैं: धनिष्ठा, मघा, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और विशाखा। इन 7 नक्षत्रों का संबंध यदि आपके चंद्रमा से हो, यानी आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन में धन का वरदान, धन का आशीर्वाद लेकर पैदा हुए हैं। जीवन में जो भी कार्य कीजिएगा उसमें निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। धन के मामले में आप भाग्यशाली होंगे। इन नक्षत्रों में जन्म होना ही यह संकेत देता है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है। दूसरी स्थिति है इन नक्षत्रों से कुछ कम प्रभावी कुछ ऐसे भी नक्षत्र होते हैं जो धन के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। हालांकि सबसे प्रभावशाली यही 7 नक्षत्र होते हैं, परंतु फिर भी इन खास नक्षत्रों में भी जन्म लेना धन के मामले में आपको लकी बनाता है, धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। इन नक्षत्रों की बात की जाए तो अश्विनी, ज्येष्ठा,
मूल नक्षत्र, पुष्य, स्वाति, उत्तराषाढ़ा। ये जो 6 नक्षत्र हैं, इन्हें भी धन प्रदान करने वाले नक्षत्रों की संज्ञा दी जाती है। यानी शास्त्रों में इन नक्षत्रों की भी महिमा बताई गई है, जो आपके जीवन में धन निश्चित रूप से देता है। यानी आपका जन्म इन 7 नक्षत्र में हुआ है तो अपार धन का योग बनता है, जबकि इन नक्षत्रों में अगर जन्म हुआ है तो भी आप धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं। धन को दिलाने में ना केवल ये ग्रह स्थिति अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि इन नक्षत्रों में जन्म होना भी आपके जीवन में अपार धन प्राप्त होने का संकेत देता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और आपकी पत्रिका में पहले भाव, दूसरे भाव, 5वें भाव और 11वें भाव के स्वामी कहाँ किस भाव में विराजित हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।